हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ दिवांगसन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दीहू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग को मेरा स्टूडेंट पसंद आता होगा। अगर स्टूडेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी स्टोरी लाइन में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ सिर्फ फैन फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरीज होती हैं, इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके, सो इनको स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए जो हमारी फैन फिक्शन चल रही है जिसका नाम है द माफिया किंग लव हिज कॉलेज टीनेजर क्यूट बॉय, ये उसका पार्ट 7 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डियर्स। सो डियर्स, लास्ट पार्ट जो भी हुआ उसका मैं आपको बताकर बोर नहीं करूँगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, उसकी वजह से पार्ट रिपीट हो गया। सो मैं वैसा नहीं करूँगा, सीधा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें जो है सीन दिखाया जाता है, जो मेरा वांगजी होता है वो उसके बारे में हमारे जो लान कुरेन थे वो और हमारा जो लान सीजन थे वो बात कर रहे थे, वांगजी के बारे में बात कर रहे थे। एंड हमारे लान सीजन ने बताया था शायद वांगजी जो उसका फ्रेंड आई मीन हुसैन है उसकी बात कर रहा होगा, हुसैन के साथ वो आया होगा। उसके बाद वो लोग जो थे वो घर चले गए थे। घर जाने के बाद जब वो सभी लोग जो है वो डिनर करके जो है वो बातें कर रहे थे, वो सभी लोग सोने चले गए थे। और हमारा वांगजी जो था उससे बार बार विंग का ही ख्याल आ रहा था। वांगजी को हर तरफ अब विंग ही दिख रहा था, तो विंग का बार बार ऐसे उसके सामने आने से वांगजी जो है वो अपनी स्टडी से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। इसलिए वो एक बार स्टडी करने के लिए बैठा हुआ होता है एंड फिर वो तभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सच में मैं शान काका से प्यार करने लगा हूँ? क्या ये सच्ची बात है? क्या मुझे शान काका से लव हो गया? वांगजी ये सब सोच के अपना फेस जो है वो कवर कर लेता है। उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद यस इसी तरह हमारे थोड़े से सीन स्किप करके दिखाया जाता है। एक बार जो वांगजी होता है वो अपनी क्लासेस के लिए जा रहा होता है एंड तभी उससे जो है जो वो गाड़ी से उतर जाता है। उसके वो अपने अंकल को बाय कर देता है। उसके अंकल चले जाते हैं बिकॉज उन्हें अपने गाड़ी को पार्क करना था। तभी वांगजी को जो है वो एक कार जो होती है उसके साथ में आकर रुकती है एंड वांगजी को कुछ लोग अंदर जो है वो बंद करके ले आते हैं एंड वांगजी शॉक हो जाता है। वांगजी की आंखों में जो है वो पट्टी लगी हुई थी ब्लैक कलर की एंड वांगजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांगजी डर गया था। वांगजी को लग रहा था कि वो किडनैप हो चुका है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन वांगजी ने कभी हैंडल नहीं किया था, इसलिए वांगजी को ऐसा फीलिंग आ रहा था। उसके बाद ये समय सीन दिखाया जाता है, वांगजी को एक चेयर पर बिठाया गया था बहुत कंफर्टेबली। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है एंड वो कौन सी जगह है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, वांगजी के पास एक पर्सन आता है और वांगजी कहते हैं, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? देखो, अगर मेरे काका या मेरा ब्रदर या मेरे अंकल को कहीं पता लगा ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो पर्सन जो था वो कुछ नहीं बोलता, बस वो वांगजी का फेस पे हाथ फिरा रहा होता है। तो वांगजी कहता है, मुझे टच करना बंद करो। मुझे टच करने का तुम्हें किसने हक दिया? मुझे टच करने का हक सिर्फ मेरे काका, मेरे ब्रदर या मेरे अंकल को है और मुझे कोई इंसान टच नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जो हमारा वो पर्सन होता है वो एक क्यूट सी स्माइल देता है। उसने अपने से मास्क लगाया होता है या फिर वो वांगजी का आंखों से उस पट्टी को खोल देता है। मैं उसकी आंखें ब्लाइंड फोल्डेड थे तो उसे खोल देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारा विंग आई मीन वो पर्सन था। वांगजी कहते हैं, आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे अंकल को ये बात पसंद नहीं है या मेरे ब्रदर या मेरे काका को अच्छा नहीं लगेगा। वो पर्सन अपनी वॉइस चेंज करके बात कर रहा होता है। कहता है, क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? तो वांगजी कहता है, आई नो कि तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया हो, पर तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे जाने दो, मेरे काका मेरा वेट कर रहे होंगे। तो वो पर्सन कहते हैं, एक और लफ्ज़ नहीं। और वो पर्सन वांगजी के जब क्लोज आ रहा होता है तो वांगजी अपने मुंह को कभी दाएं और कभी बाएं कर रहा होता है। मीन वो स्ट्रेट नहीं रख रहा। तो वो पर्सन वांगजी का चेन पकड़ता है, उसके लिप्स पे एक डीप पैशनेट किस कर देता है, जिसकी वजह से वांगजी स्टन रह जाता है। वांगजी के हाथ बंद हुए थे इसलिए वांगजी उस पर्सन को पुश नहीं कर पाता, लेकिन वांगजी अपनी लेग से उसे किक करता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को लगता है, कहता आउच। तभी वांगजी को वो वॉइस समझ में आता है और वो कहता है, तुम तुम तुम
कहीं देखे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा वॉइस। तो वजन कहता है तो तुमने मुझे कहीं देखा है। वांगजी कहता है हाँ, और मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे अपने काका के पास आना है, मेरे काका मेरा वेट कर रहे होंगे। तो वो पर्सन कहते हैं ओह तुम्हारे काका का क्या नाम है बताओगे जरा। मेरा वांगजी बोलते तुम्हें क्यों बताऊँ मैं, बस मुझे मेरे काका के पास जाने दो, वरना मेरा काका तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वजन कहता है पहले अपने काका का नाम बताओ। तो वांगजी कहता है उन मेरे काका का नाम वो विभूषण है। क्या विभूषण? ओह, तो तुम मुझे काका क्यों बुलाते हो? तो वांगजी कहते हैं वो मुझे एज में बड़े हैं इसलिए मैं उन्हें काका कहता हूँ। तो वो वचन कहता है ओह। वांगजी कहता है मेरा हाथ खोल दो और मुझे जाने दो, मेरे काका मेरा वेट कर रहे होंगे। वचन कहते हैं नहीं, आज तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। वांगजी कहता है मुझे क्लासेस भी जाना है, अपने घर भी जाना है, बिकॉज मेरे परिवार वाले मुझे देखकर बहुत टेंस्ड होंगे। तो वचन कहता है नो। फिर वो वांगजी के धीरे धीरे हाथों को खोलता है, उसके लेग्स को खोलता है। सिर्फ वांगजी को टाइम मौका मिलता है तो वांगजी भागने की कोशिश करता है, और वो वचन वांगजी को उसकी जो बैग होती है वहाँ से हक करके उसको अपने पास बिठाता है। वांगजी बार बार चिट बिठाता है एंड कहता है मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, और मैं अपने काका को बता दूँ। तो वो पर्सन कहते हैं जो कर सकते हो करो। और वो धीरे धीरे पर्सन जब वांगजी के क्लोज आता है तो वांगजी जो होता है वो अपनी आँखें बंद कर लेता है एंड बार बार कहता है काका प्लीज़ यहाँ पर आओ और मुझे बचा लो। ये पर्सन मुझे क्यों यहाँ पर लाए मुझे नहीं पता। तभी वांगजी के जो है वो एलोप्स पे किस करते हुए कहता है हे माय क्यूट पिगी, क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे थे? तो वांगजी कहते आप कहाँ, क्या ये आप हो? तभी वांग विंग जो था अपना मास्क नहीं उतारता है। वांगजी उसको आराम से करने लगा था, कहते काका आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता है मैं कितना डर गया था। वांगजी कहता है तो विंग कहता है अच्छा, मुझे पता है मेरा पिगी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वांगजी को वो एक क्लोज डीप हग करता है, उसके बाद उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम कोई ऐसे वैसे पर्सन हो कि तुम्हें कोई भी उठा के लेके जाएगा और तुम्हारा मिसयूज़ कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा वांगजी। उसके बाद वांगजी को वो चेयर पे बैठाता है एंड खुद नहीं टर्न होकर अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है, एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक रिंग होती है एंड वो वांगजी को शादी के लिए प्रपोज करता है। वांगजी भी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है एंड विंग उसको अगेन हाँ करते हैं। उसके लिप्स पे एक बहुत सा सॉफ्ट सा डीप स्मूथ किस करता है पैशनेट सा। उसके बाद वो दोनों जो है वो वांगजी को विंग लेकर अपने साथ एक अपने फार्म हाउस लेके जाता है। उसका फार्म हाउस बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वांगजी उस फार्म हाउस को देख के बहुत ज़्यादा जो है वो मेस्मराइज हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। वहाँ के गार्डन पे बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग टाइप के फूल लगे हुए थे, वहाँ पर कमल के फूल भी लगे हुए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। वहाँ पे पियोनी फ्लावर थे जहाँ से एक पियोनी फ्लावर विंग तोड़कर वांगजी के हाथ में देता है, उसके सिर में लगाता है, कहते हैं तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो वांगजी। मुझे कहते हैं थैंक यू काका, बट मैंने तो आज कोई क्लासेस नहीं लगाया। तो वांग विंग कहते हैं आज तुम कोई क्लासेस नहीं लगाओगे, तुम मेरे साथ जाओगे। तो विंग कहते हैं ओके काका। उसके बाद ये समय सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, वो दोनों अपना अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमें सीन जो है वो लांची चैन का दिखाया जाता है। लांची चैन को जो है वो वांगजी के कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसको कॉल आ गया था कि वांगजी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। लांची चैन बहुत ज़्यादा पागलों की तरह वांगजी को ढूंढ रहे थे। लांची चैन और जो लानकुरेन थे वो दोनों अपना पूरा एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे थे वांगजी को ढूंढने के लिए। उन्हें पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी थी। तभी उन्हें जो है वो वांगजी का कॉल आता है एंड वांगजी का कॉल आता है। वो कहते हैं तुम कहाँ हो वांगजी, तुम जहाँ कभी हो हमें बताओ, मैं और अंकल तुम्हें लेने आ रहे हैं, और तुम्हें किसने किडनैप करा है? तो वांगजी कहते हैं काका मैं किडनैप नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मैं घर आ रहा हूँ, आप लोग कहाँ हो? तो वो कहते हैं हो माय गॉड, तुम ठीक हो ना, तुम पूरा दिन कहाँ थे? तो वांगजी कहते हैं मैं आपको घर पे आपके बताऊँ? तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लांची चैन के साथ जो है वो जियांगचैन भी वांगजी को ढूंढ रहा था। वो भी उसको हर जगह तलाश कर रहा था बट उन दोनों को नहीं मिला। फिर जैसे ही उसे वांगजी का कॉल आया तो वो घर आता है। जियांगचैन को जो है हमारा
जंक्शन जो है वो कंसोल करते हैं, कहते हैं सचिन क्या हुआ, वांगची ठीक है ना, तुम टेंशन मत लो, वो ठीक होगा, हैंड बुक घर आ जाए। तो वो कहते हैं हाँ उससे मेरी बात हुई। तो उसके बाद सचिन जो होते हैं वो और जंक्शन घर आते हैं, अंकल अपनी गाड़ी में, जो अंकल जोई के साथ आ रहे होते हैं। फिर जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि वांगची वहाँ पर अपने घर पे सोफे में बैठा हुआ है, और वहाँ पर साथ में जो है वो एक पर्सन बैठा है जिसका बैग जो है वो डोर की तरफ था। वो सभी लोग जब दौड़ के आते तो फिर सचिन कहते वांगची भाई 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 इधर क्या, तुम ठीक हो? तो फिर वांगची दौड़ के जाते और अपने काका को हक कर लेते हैं, कहते हाँ काका मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? वो कहते हैं तुम्हें पता है तुमने मेरी और अंकल की जान निकाल दी थी वांगची, हम दोनों कितने मुश्किल में आ गए थे, तुम्हें पता है मैं कितना पैनिक कर गया था, मुझे लगा कि किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया, बट थैंक गॉड तुम यहाँ। बट ये पर्सन कौन है वांगची? वांगची कहता है आप आइए फिर मैं बताता हूँ। तभी हमारे जब लंचन जब वहाँ पर आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर जो है वो हमारा विंग बैठा हुआ था, और विंग भी सचिन की तरफ एक स्माइल देते हुए कहता है हेलो पार्टनर। तो हमारे सचिन कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमारा जंक्शन कहता है ये मेरा ब्रदर है। सचिन कहते व्हाट, ये तुम्हारा ब्रदर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारे जो जंक्शन है वो कहता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, जब हम लोग मीटिंग के लिए आए थे तब भी तो ये मेरे साथ था। तो सचिन कहते ओह सॉरी मैंने गौर नहीं किया था उस टाइम। कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो डियर्स वो भी सभी लोग वहाँ पर बैठते हैं, उनके सर्वेंट उन्हें चाय नाश्ता पूछती है। उसके बाद हमारे कुरियन कहते हैं वांगची अब बताने की तुम कृपा करोगे कि क्या बात है और क्या नहीं? तो वांगची कहते हैं जी। उसके बाद हमारा वांगची जो है वो उन्हें सारी बातें बता देता है, बट वो उन्हें ये नहीं बताता कि उन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो सिर्फ उनके साथ इतना ही बातें करता है और बताता है कि मैं इन्हें पसंद करता हूँ काका अंकल, तो क्या आप लोग मेरी शादी इनसे करवा सकते? तो जिन जो होते हैं वो शौक में हो जाते हैं और कहते क्या बेबी अभी मेरी शादी नहीं हुई है, इतना वो सचिन इतना कहते कि मेरी और फिर वो बात को पलटे तो वो कहते बेबी अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो तुम्हारी शादी कैसे होती है, तुम तो मुझसे भी छोटे हो। तो अंकल की तक काका से शादी करना है प्लीज़ ब्रदर अंकल प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहते ठीक है बट तुम पहले टीनेजर हो जाओ उसके बाद। तो कहते हम लोग शादी कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा। तो कहते ठीक है मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, आ जाए। तो अच्छा कहता है सॉरी बट हमारी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और आएंगे बस, और हमारी सिस्टर है जिनका शादी हो चुका है। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद ये समय सीन दिखाया जाता है, वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। विंग और वांगची का जो मैरिज हुआ तय हो गया था, एंड सिचन और जो जंक्शन थे उनके बीच में भी जो है वो लव डेवलप हो रहा था। धीरे धीरे वो लोग भी एक दूसरे के को कन्फेस करते हैं, फिर हमें उनकी शादी का सीन दिखाया जाता है। सो डियर्स अगला सीन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले पार्ट में, क्या दोनों का शादी हो पाएगा एंड क्या क्या होगा आगे। सो आगे जाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर। ओके बाय, सी यू, लव यू माय शैनवांग एंड वांगशन फैमिली, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो। थैंक यू, लव यू।